हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीबीएस। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 700 से ज़्यादा आया है। पूरे डेटा के साथ मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपना डेटा रिलीज़ करा है, उसको अपन कैलकुलेट करके जानने की कोशिश करेंगे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 700 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है। आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने ज़्यादा संख्या में ऐसे स्टूडेंट होंगे कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि पेपर का लेवल बच्चों को आसान लगा, इसकी वजह से ज़्यादा संख्या में बच्चों के 700 से ज़्यादा स्कोर आया है। तो नीचे की तरफ भी आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो भी इंक्रीज होने के चांस रहते हैं। जो बच्चे अपने आप को अभी सेफ मान रहे हैं 650, 670, 680 जिनके मार्क्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा कंसर्न की चीज़ है। क्या उनको उस तरीके के कॉलेज मिल पाएंगे सेम मार्क्स पे जो पिछले साल उनके सेम स्कोर पे मिल रहे थे? क्या उस बार भी उनको सेम मार्क्स पे उसी तरीके के कॉलेज मिल पाएंगे या फिर थोड़े नीचे के कॉलेज मिलेंगे? पूरी चीज़ें आज के इस वीडियो में अपन जानने की कोशिश करेंगे। पूरे डेटा को एनालिसिस करके मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, आपको काफ़ी चीज़ें इससे समझ में आ पाएंगी। कट ऑफ के रिगार्डिंग भी टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 10,000, टॉप 20,000 रैंक पे कितना असर पड़ेगा उसके रिगार्डिंग भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? तो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना डाटा रिलीज़ करती है। नीट के एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद ही वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि रिजल्ट में अभी काफ़ी टाइम है, 1 से 1.5 महीने की पूरी प्रोसेस होती है। तक उनका मेजोरिटी ऑफ एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होता है। इसी दौरान उनके मेजोरिटी ऑफ एडमिशन होते हैं। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं होता, लेट्स से जिनका 600 से कम स्कोर है, उनको पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो जल्दी से जल्दी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं। तो वो देखते क्या है किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का अच्छा रिजल्ट गया है। तो अपना अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी पब्लिसिटी करने के लिए पहले ही रिजल्ट पब्लिश कर देती है कि हमारे इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे 700 से ऊपर है, 650 से ऊपर है, इस तरीके से चीज़ें पब्लिश कर देती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें कुछ चीज़ें आपकी मैनिपुलेट करी हुई होती हैं, एग्जरेटेड करके बताई जाती हैं, ज़्यादा संख्या में नंबर दिखाया जाता है, पर कुछ चीज़ें आपकी सच भी होती है, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या डाटा अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना बता रहे हैं, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एलन करियर इंस्टीट्यूट आपको पता है नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है एलन करियर इंस्टीट्यूट। इसमें 720 इन्होंने बताया कि इनके 4 स्टूडेंट हैं जिनके 720 मार्क्स आने इस बार नीट के एग्जाम में, ठीक है? पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है, पहले 700 से ऊपर बच्चों के मार्क्स 1-2 बच्चे आते थे, है ना? उससे पहले तो 670, 680 पे ही ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ जाया करती थी। 690 पे तो डेफिनेटली आप मान लो फर्स्ट कंफर्म होती थी। आजकल आप देख रहे हो 4 बच्चे सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के हैं जिनके 720 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720, ठीक है? अब इसके बाद देखो आगे, सिर्फ यही चीज़ नहीं है, 30 ऐसे बच्चे जिनके 715 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, ठीक है? 100 से ऊपर ऐसे बच्चे जिनके 710 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 218 बच्चे ऐसे हैं जिनके 705 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, और ये बड़ा नंबर है 382 स्टूडेंट, 382 बच्चे ऐसे हैं जिनके 700 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ एलन करियर इंस्टीट्यूट से, ठीक है? ये आपको थोड़ा कंसर्न वाला चीज़ आपके लिए हो सकती है, क्योंकि पिछले साल इतने पूरे इंडिया में से बच्चे नहीं थे जितने इस साल सिर्फ एलन करियर इंस्टीट्यूट में से हैं 700 से ऊपर। अगर ये चीज़ सही है, अगर ये डाटा परफेक्ट है, तो आपके लिए थोड़ा कंसर्न की बात हो सकती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे नीचे की तरफ है, जैसे 610 से लेके 625 तक के रेंज में। और वो बच्चे जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस चाहते हैं, उनको लग रहा था 700 स्कोर किया है, 690 स्कोर किया है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा इंडिया में, तो उनके लिए कंसर्न की चीज़ है, ठीक है? इसके बाद में अपन नीचे चलते हैं, दूसरे कोचिंग पे चलते हैं। इसके बाद में अगला कोचिंग आता है आकाश। इन्होंने देखो नंबर तो नहीं बताया 700 से ऊपर कितने बच्चे हैं, पर इन्होंने एक बड़ी चीज़ बता दी आपको कि इनके 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 720 में से 720 आ रहे हैं, ठीक है? कभी भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोशिश करते हैं अपने जिन बच्चों के 720 में से 720 आए हैं उनका नाम रिवेल ना करें, जिससे कि वो सिर्फ उसी कोचिंग के पब्लिसिटी में यूज़ आए। वरना तो जिन बच्चों के 720 में से 720 आएंगे, वो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उस कोचिंग में भी उनका नाम आ रहा है, किसी दूसरी कोचिंग में उनका नाम टेस्ट सीरीज़ के लिए आ रहा है, किसी तीसरी कोचिंग में उनका स्टडी मटेरियल यूज़ करने के लिए नाम आ रहा है। तो वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपने देखी होंगी। रिजल्ट आता है तो अगले दिन न्यूज़पेपर में सेम बच्चा ऑल इंडिया रैंक वाला 2 कोचिंग 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम आता है उसका, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें होती है, इसलिए वो इसको प्राइवेट रखते हैं, काफ़ी प्राइवेसी के साथ वो अभी नाम रिवील नहीं करेंगे। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही वो बच्चों का नाम रिवील करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 6 ऐसे बच्चे आकाश करियर इंस्टीट्यूट के हिसाब से जिनके 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, ठीक है? 4 एलन के, 6 आकाश के, ठीक है?
इन्होंने नंबर नहीं बताया 700 से ऊपर कितने हैं, 710 से ऊपर कितने हैं, वो नंबर नहीं बताया, सिर्फ 720 आउट ऑफ 720 का नंबर बताया। इसके बाद अगला चलते हैं, PW की तरफ चलते हैं ना, फिजिक्स वाला, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें 52 स्टूडेंट इन्होंने ऐसे बताया जिनके मार्क्स 700 प्लस हैं, ठीक है। इनमें से देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग कर रहे होते हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन काफ़ी सस्ते हैं, तो वो ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे होते हैं, एक छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन ले लिया, तो दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन वाला ऑनलाइन वाला दोनों उनका नाम छाप रहा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे कॉमन भी होंगे, ऑब्वियसली यह बात है, तो इससे थोड़ा सा कम नंबर हो सकता है, पर आप ये मान के चलो PW ने जो बताया 52 बच्चे अपने बताया जिनके 700 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है। अगला कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, CLC सीकर, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा नेशनल लेवल पे उतना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है जितना बाकी के इंस्टीट्यूट थे, ठीक है। ये सीकर का इंस्टीट्यूट है जिसमें 42 स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं, ठीक है। इनका क्लेम है कि इनके 42 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 700 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, मतलब इतना बड़ा लेवल पे इंस्टीट्यूट नहीं है, इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे नहीं है जितना आपके एलन आकाश के पास है, फिर भी 42 स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनके जिनके स्कोर 700 प्लस है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनअकैडमी, अगेन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इनके 28 स्टूडेंट ये क्लेम कर रहे हैं जिनका स्कोर 700 से ऊपर है और 178 जिनका 650 से ऊपर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनके 700 से ऊपर बच्चे हैं जिनका स्कोर 700 से ऊपर आया है। अगर मैं इनका टोटल करूं तो एलन के आपको 382, CLC के 42, PW 52, अनअकैडमी 28, ठीक है। और अपन आकाश भी मान लेते हैं, आकाश भी काफ़ी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर इनके 6 बच्चे एलन से ज़्यादा बता रहे हैं, एलन के तो 4 ही बच्चे एलन ने क्लेम करे हैं, ये 6 बच्चे क्लेम कर रहे हैं जिनके आपके 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये मान के चल सकते हैं एटलीस्ट 200 बच्चे तो इनके भी होंगे जिनका 700 से ऊपर स्कोर आ रहा होगा, तो ये ही आपका नंबर हो जाता है 700 से ऊपर, ठीक है। 700 प्लस बच्चे इन्हीं कोचिंगों से, सिर्फ 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है, 700 से ऊपर हो गए, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के अंदर आपको पता है कितनी सारी कोचिंग है, काफ़ी सारी आपकी साउथ इंडिया की कोचिंग है जो उनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पिछले कुछ सालों में उनके वहाँ से टॉपर्स भी निकले नीट के, उनका तो अभी कुछ डाटा आया नहीं है एज सच, उनका डाटा भी आएगा। काफ़ी सारी छोटी कोचिंग्स भी हैं, लोकल लेवल पे कोचिंग्स हैं जिनका भी अच्छा रिजल्ट जाता है, उनका डाटा भी आएगा। तो आप ये मान के चलो इंडिया के अंदर कम से कम, अगर ये डाटा अपन माने, इसको ऑथेंटिक माने, तो 1000 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका स्कोर 700 प्लस हो सकता है, ठीक है। आपके 1000 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका स्कोर 700 से ऊपर हो सकता है, तो 700 नंबर पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 आए, तो ऐसा पॉसिबल है अगर ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो अपना डाटा दिया है ये ऑथेंटिक है तो, ठीक है। मैं आपको कंडीशन के साथ बता रहा हूँ, हालांकि पूरा ऑथेंटिक नहीं होता, अगेन कुछ बच्चे कॉमन भी होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा बता देते हैं, क्योंकि किसने चेक करा है, अभी जो बच्चे बता रहे हैं उसी हिसाब से कोचिंग वाले नाम छापते जा रहे हैं। पर अगर अपन माने कि ये डाटा ऑथेंटिक है तो आपके 700 से ऊपर तो इन 5 कोचिंग से हो गए, और इंडिया के अंदर एटलीस्ट 1000 बच्चे होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोचिंग है, साउथ इंडिया में भी, बाकी नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी कोचिंग्स हैं, ठीक है। एक एक दो दो बच्चे भी उनके 700 से ऊपर आए छोटे मोटे कोचिंगों के, तो इतने ज़्यादा संख्या में कोचिंग है कि आपके 1000 बच्चे आराम से हो जाएंगे। तो ऐसे में अब क्या हो सकता है, जब 700 से ऊपर 1000 बच्चे हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे बढ़ रहे हैं, तो कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो नीचे वाले बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे समझ रहे थे, क्या वो बिल्कुल ही बाहर हो गए रेस से, तो ऐसा क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं ना। तो मैं आपको एक छोटा सा डाटा बताता हूँ। नीट 2022 की मैं बात करूँ तो 698 मार्क्स में आपकी ऑल इंडिया रैंक आपकी 100 आई थी, 100 रैंक आ गई थी आपकी 698 पे, ठीक है। और 2023 में आपकी 700 पे ही 300 रैंक आई थी लगभग, ठीक है। तो आप एक तरीके से मान सकते हो कि 700 से ऊपर जो बच्चे थे, 698 पे ही 100 आ गई थी, तो अराउंड 700 पे तो ये रही होगी लगभग 80 के आसपास, तो ये नंबर 4 गुना के आसपास हो गया था ना, 3.5 टाइम्स मान लो एटलीस्ट, ठीक है। आपके 80 से 300 स्टूडेंट हो गए थे जिनका स्कोर 700 से ऊपर था। फिर भी कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहा था, कट ऑफ आपकी 597 से 610 पे चले गई थी। कट ऑफ आपकी बढ़ी थी, वो 13 मार्क्स बढ़ी थी, 13 मार्क्स बढ़ी थी, ठीक है। तो आप ये मत सोचो बिल्कुल 650 कट ऑफ चले जाएगी, 660 चले जाएगी, ऐसा अननेसेसरी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी 3 गुना बढ़ते हैं, 300 का 3 गुना कितना होता है, 900, ठीक है। अराउंड आप मान के चलो 900 से 1000 हो जाते हैं, तो भी आप कट ऑफ एक्सपेक्ट करो। देखो कट ऑफ तो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है।
तो वो कट ऑफ अपन जो मान रहे हैं 5-7 नंबर जो इंक्रीज़ होगा, शायद वो 10-12 नंबर हो जाए, पर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होना काफ़ी मुश्किल है। 625 से ऊपर तो आप 100% आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। 620 से ऊपर भी काफ़ी चांस है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, और 615 से 620 वाले बच्चों को भी लास्ट राउंड तक, इससे वैकेंसी राउंड तक चांस रहेगा। 615 से नीचे के बच्चों को मिलना बड़ा मुश्किल है, आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो उन बच्चों को परेशान अभी नहीं होना है। 630, 635, 40, इनफैक्ट 45, 50 जिनके नंबर है, 650 नंबर वाले पैनिक में मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कहीं तो कॉलेज मिल जाएगा क्या। ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है अपने दिमाग में। अभी आप अभी सेफ जोन में हो, गवर्नमेंट कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से कुछ सीटें बढ़ेंगी, और यदि सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो जाती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जो 23,600 पे बंद हुआ था सीटें बढ़ने की वजह से 25,000 तक, और सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने की वजह से सीट ब्लॉक होना बंद हो जाएगी, 27,000 तक भी जा सकता है, 28,000 तक भी जा सकता है ना। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, अननेसेसरी पैनिक नहीं करना है। टॉपर्स यदि संख्या में बड़े हैं तो वो 3 गुना 3.5 गुना पिछले कुछ सालों में हुए हैं, पर कट ऑफ आपका वही 10, 12, 15 नंबर बढ़ता है। ठीक है, आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है काउंसलिंग में, तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करना, कॉल मत करना। डेली के 100s ऑफ कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, नंबर पे मैसेज करना। ठीक है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको इसी नंबर पे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम कर सकते हो। आपको कौन सा प्लान लेना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से। प्लान 1 आप देख सकते हो 1500 सबसे मिनिमल प्राइस है इंडिया के अंदर इसकी। प्लान 2 जिसमें आपकी फीस है 5000। प्लान 1 में क्या क्या मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट, बॉन्ड किस तरीके का है डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कॉलेज में, उसकी पीडीएफ, आपको कॉलेज की फ़ीस, हर स्टेट में हर कॉलेज की कितनी फ़ीस है, कब कॉलेज स्टार्ट हुआ था वो मिलेगा, नीट पीजी की कितनी सीट्स है उस कॉलेज में या फिर उस स्टेट में, आपका लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के हर राउंड का कट ऑफ, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी में क्लोज हो गया था, सब आपको मिलेगा। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको यहाँ पे छोड़ नहीं दिया जाएगा। आपके जो भी डाउट हो आप लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, और आपका 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस रहेगा, आप अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है, स्टेट कोटा में कॉलेज लेना है, या फिर आपको किस राउंड में कॉलेज मिलेगा, कहाँ पे आपको जाना बेस्ट रहेगा, वो सारी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड करा जाएगा, उसमें आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली बताए जाएंगे, कौन से स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, सब अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगे। पिछले साल अराउंड 1000 से ऊपर बच्चों ने ज्वाइन करा था, जिनको काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज मिले, उनके मार्क्स के हिसाब से डिसीजन के उन्होंने प्रॉपर हेल्प करी गई डिसीजन मेकिंग में, जिससे कि उनको बेस्ट कॉलेज अपने रैंक के हिसाब से मिल पाए। प्लान 2 उनके लिए जो चाहते हैं कि उनको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिले। ठीक है, तो कॉलिंग असिस्टेंस भी आपको प्लान 2 में मिल जाती है। फर्स्ट वाले फीचर तो मिलेंगे ही मिलेंगे सारे जो मैंने बताए, कॉलिंग असिस्टेंट भी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मिल जाती है। जिनका स्कोर थोड़ा कम है, प्राइवेट लेना चाहते हैं, तो वो ये काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट की काउंसलिंग भी इसमें साथ की साथ आपकी करा दी जाएगी अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तो। ठीक है, इसके अलावा आप अपना बता सकते हैं आपका स्कोर क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एक डाटा कलेक्ट हो पाए जिससे कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है, किस स्टेट के बच्चों ने ज़्यादा परफॉर्म किया अच्छा, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आएँ, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें आएंगी सामने तो कट ऑफ का और अंदाज़ा बेटर तरीके से लग पाएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपकी हेल्प हो पाए, आपको बेस्ट कॉलेज मिले अपनी रैंक के हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।